करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज। ओ रस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा लगा जहाज में, पानी में उतरा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होत है, और करेगा कब। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। काका का को धन हरे, कोयल का को दे। मीठी पानी बोल के जग अपनों कर ले। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को विपिन की जय जय राधे श्याम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुम्ही ने तो रस्सी लटका के रखी है, तुम्ही ने तो बुलाया है। तब रत्नमाला ने कहा प्रभु मैंने तो कोई रस्सी लटका के नहीं रखी, कहाँ लटका के रखी दिखाओ। तब तुलसीदास जी ले गए, बोले देखो ये तुमने काली काली रस्सी लटका के रखी है, मुलायम मुलायम, देखो ये लटकी है। जैसे ही रत्नमाला ने पति की हालत देखी, तुरंत कहा पतिदेव अपनी भोग की आंखों को बंद करो और भगवान की आंखों को खोलो, ये कोई रस्सी नहीं है, सांप लटक रहा है जिसको पकड़ के आए हो तुम, और कहाँ नाव है जो तुम कह रहे हो। तब ये लेके गए तुलसीदास जी ने, देखो ये हाथ पांव वाली नाव है, ये तुमने रखी। तब रत्नमाला ने कहा पतिदेव तुम्हारा दिमाग खराब है, अपनी आंखों को जरा अच्छे से खोल लो, भगवान का पूजन पाठ करो, ये नाव नहीं है, ये मुर्दा है जिस पे बैठ के आ गए। और कहते हैं रत्नमाला ने जब अपने पति की ये हालत देखी तो सिर्फ एक शब्द कहा, और उस एक शब्द ने ही तुलसीदास जी का पूरा जीवन बदल दिया। सिर्फ एक शब्द कहा, और क्या कहा रत्नमाला ने,
कि लाज नाबत आपको और दौड़ो आयो नाथ, और धिक धिक ऐसे जन्म को कहाँ कहूँ मैं नाथ। और अस्थि चर्म मय देह यह तामे ऐसी प्रीत, और जस प्रीति रघुनाथ में तो होती ना भवभीत। पत्नी ने सिर्फ एक बात कही, पतिदेव लाज ना आवत आपको लज्जा नहीं आती कि आज पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि रात के 12 बजे दौड़े चले आए मिलने के लिए। और सुनो पतिदेव, इस शरीर में है क्या? अस्थि चर्ममय देह यह तामे ऐसी प्रीत। इस शरीर में अस्थि है, चर्म है, मांस है, रक्त है, मज्जा है। इस शरीर में क्या है? आज पतिदेव तुम्हें जितना इस शरीर से प्यार है और रात के 12 बजे तुम मिलने आ गए, अगर इतना ही प्रेम तुम्हें रघुनाथ से हो गया होता तो तुम्हारा जीवन बदल गया होता, जीवन सार्थक हो गया होता। जितना प्रेम तुम्हें इस चमड़ी से है, अगर इतना भगवान से हो गया होता तुम्हारा प्रेम, तो जिंदगी बदल जाती तुम्हारी। और जैसे ही भैया तुलसीदास जी ने ये बात सुनी, लौट कर घर नहीं गए, अपनी पत्नी रत्नमाला को ही गुरु बनाया और राम जी की शरण में चले गए। और एक शब्द को सुनकर ही तुलसीदास जी, जो भोगी तुलसीदास थे, वहीं योगी तुलसीदास बन गए और रामचरितमानस की रचना कर दी, जिसको दुनिया पढ़ा करती है आज। वहीं भोगी तुलसीदास योगी तुलसीदास बन गए और रामचरितमानस की रचना कर दी तुलसीदास जी। भैया आज का जो व्यक्ति है सबसे पीछे भाग रहा है, तो चमड़ी के पीछे भाग रहा है। शिव महापुराण कह रहा है, इस संसार में जानते हो सबसे गंदा क्या है? ध्यान से समझना। आप लोगों को पता है इस संसार में सबसे गंदा क्या है? भगवान ने सबसे गंदा क्या बनाया है इस संसार में? पता है आपको? नहीं पता? पता है क्या बनाया है? सबसे गंदा भगवान ने क्या बनाया इस संसार में? शिव महापुराण बता रहा कि क्या बनाया है। भगवान ने अगर इस संसार में सबसे गंदा कुछ बनाया है तो मनुष्य का शरीर बनाया है। ये सबसे गंदा है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य के शरीर में 9 छिद्र होते हैं और पूरे 9 के 9 छिद्रों से मल निकलता है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, 2 गुप्तांग, पूरे 9 के 9 छिद्रों से मल निकलता है। निकलता कि आंख से मल निकल रहा, कान से, मुंह से, नाक से, हर जगह से मल निकल रहा है शरीर में। और आज का आदमी ये है कि इसी चमड़ी के पीछे आसक्त होता जा रहा है, इसी में पागल है, शरीर में मोह माया में लगा है आदमी। भैया आज कोई आदमी तुम्हें कितना सुंदर लगता हो, लेकिन शिव महापुराण कह रहा है उसके चेहरे की चमड़ी हटा दो तो तुम उसे देखना भी पसंद नहीं करोगे। कोई आदमी तुम्हें बहुत सुंदर लगता हो, तो उसकी चमड़ी हटा दो। इस चमड़ी के अंदर है क्या? कभी सोचो तो ठंडे दिमाग से, इसके अंदर क्या है? अगर इस चमड़ी को हटा दिया जाए तो जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता होगा उस आदमी को तुम देखना भी पसंद नहीं करोगे। और कोई आदमी अगर तुम्हें ज्यादा सुंदर लगता है तो उसको सुबह सुबह देखो 6 बजे, जब वो बिना नहाया धोया रहता है, जब सो के उठता है, हाँ, जब उसने ब्रश भी नहीं किया रहता और सो के उठता है, कोई आदमी कितना सुंदर लगता है उसको सुबह सुबह देखो, असली सुंदरता समझ में आ जाएगी उसकी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। शिव महापुराण की चर्चा कह रही है और सूत जी कह रहे हैं, ऋषिवर आदमी को भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आदमी को भगवान के पीछे भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोग कभी समाप्त नहीं होते हैं, भोग ही हमेशा समाप्त हो जाते हैं। भोग कभी समाप्त नहीं होते, भोग अनंत है और भोग ही समाप्त होता है। आज दाल चावल तुम्हारे दादा परदादा के जमाने में भी थे, तुम्हारे जमाने में भी है, तुम्हारे लड़के बच्चों के जमाने में भी रहेंगे। यानी दाल चावल खत्म नहीं हुए, वो है भोग। भोग खत्म नहीं हुए लेकिन तुम्हारे दादाजी खत्म हो गए। भोग कभी खत्म नहीं होते लेकिन भोग ही खत्म होता है हमेशा। इसलिए भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि भगवान के पीछे आदमी को भागना चाहिए, तभी कल्याण है। भगवान से प्रेम करो। और सूत जी कहते हैं, ऋषिवर आज का आदमी ऐसा है, भगवान से प्रेम करने को कहता है लेकिन करता माया से ही प्रेम है दिन रात। अच्छा एक बात और बताओ, फिर कीर्तन कराएं। आप लोगों को माया चाहिए कि महादेव चाहिए? बताओ मेरे को, सच सच दिल पे हाथ रख के। आज तुम्हारी भक्ति एक्सपोज कर रहे हैं हम कि तुम कैसे फॉर्मेलिटी करते हो भक्ति में। तुम्हें माया चाहिए कि महादेव चाहिए? महादेव चाहिए। अब आप सब कह रहे हो कि गुरुजी हमें माया नहीं चाहिए, महादेव चाहिए, तो आप जितना भी ये सोना चांदी गले में लटकाइए, ये क्या है? ये माया है। तुम 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आए होगे, वो भी एक माया है।
तो उसकी चाबी लाओ और जितना सोना चांदी है सब ला के इकट्ठा करो, हमें दे दो, हम किसी गरीब आदमी को दे दे रहे हैं। हाँ भाई तुम्हें तो महादेव चाहिए। हाँ हाँ, अब ताली ना बजाओ, हाँ बोलो। अभी तुम तो कह रहे हो ना कि माया नहीं चाहिए, महादेव चाहिए, तो माया क्यों लटका के घूम रहे? काम करो, हमें दे दो ला। अब तुरंत कहेंगे नहीं गुरुजी माया भी चाहिए। हाँ, माया नहीं दे सकते हैं आपको। अरे भैया किसी को तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए है, बस आपको समझा रहा हूँ कि दुनिया का आदमी कह रहा है कि हमें महादेव चाहिए, लेकिन दिन रात माया के पीछे ही भाग रहा है, दिन रात माया माया चिल्ला रहा है आदमी। कह रहा है कि भगवान चाहिए और लगा माया के पीछे रहता है आदमी दिन रात। एक आदमी ने भगवान से कहा, बोले भगवान हमारे एक काम बन जाए तो हम आपको जो भी बनेगा उसका 10% देंगे। अब उसका 1 लाख का काम बन गया। अब वो जब गया तो उसको लगा यार भगवान को 1 लाख में से 10,000 देने पड़ेंगे, तो ज्यादा है देना। तो सिर्फ मंदिर में गया शिव जी के और जाके एक लाइन खींची और लाइन खींच के कहा महादेव मैं ये पैसे फेंक रहा हूँ, जो लाइन के उस तरफ चले जाएं सो तुम्हारे हो, जो इस तरफ आ रह जाएं सो हम हैं। हाँ। और उसने फेंके भी ऐसे कि 10-5 रुपए उस तरफ गए, बाकी इस तरफ आ गए। महादेव तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ। और एक और भक्त उससे बड़ा आया, बोले महादेव हम बीच में लाइन नहीं खींचेंगे, भक्त और भगवान में क्या लाइन, हम सारे पैसे ऊपर फेंक रहे हैं क्योंकि आप ऊपर रहते हो, जो आपको चाहिए हो सो ऊपर लेने ना, बाकी नीचे पटक देना, सो वो सब हमारे हो जाएंगे। और जब पैसे फेंके सो ऊपर कुछ नहीं हो कि सब नीचे आ गए। बोले महादेव आप बड़े अच्छे आदमी हो, आपने 2 रुपए नहीं लिए, सब भक्तों को दे दिए। हाँ हाँ हाँ। अरे भैया आदमी महादेव महादेव कर रहा और माया के पीछे भाग रहा है। महादेव के पीछे भागो, माया के पीछे भी चलो, क्योंकि माया के बिना कुछ हो नहीं। ये कथा भी करवाओगे तो पहले हम ही माया मांगेंगे तुमसे। तो माया के बिना कुछ नहीं होता है। लड़के बच्चों को कैसे पढ़ा लोगे अगर माया नहीं रहेगी तो? आज घर परिवार कैसे चला लोगे? माया के पीछे भी भागो क्योंकि जरूरी है, लेकिन जितना माया के पीछे हम अपना समय लगा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर हमें महादेव के लिए भी लगाना चाहिए, महादेव का भी नाम लेना चाहिए साथ में। आपके खाऊ बर्रा का कोई किसान है, उसके यहाँ 50 कुंटल गेहूं निकला, तो वो 45 कुंटल गेहूं बेच लेगा या खा लेगा, लेकिन 5 कुंटल गेहूं ऐसा बचा लेता है, ना उसको बेचता है ना उसको खाता है। बताओ क्यों बचा लेता है? 45 कुंटल बेच देगा या खा लेगा, लेकिन 5 कुंटल बचा लेता है, ना उसको बेचता है ना खाता है। बताओ क्यों बचा लेता है? नहीं पता ये बात है? बीज के लिए बचा लेता है भैया। रख लेता है गेहूं, बीज के लिए रखेंगे, ना खाएंगे ना बेचेंगे, तब तो लगाएंगे दोबारा। हाँ, आज भगवान ने ही ये समय दिया। कई लोग कहने लगते भगवान ने ही धन दिया, धन क्यों भगवान में लगाना? भाई पृथ्वी ने ही अन्न दिया है तो पृथ्वी में ही अन्न क्यों डालना? भाई इसलिए हम अन्न डाल रहे हैं कि भले ही उस पृथ्वी ने अन्न दिया है, लेकिन अन्न डालेंगे तो हम बीज लगा रहे हैं और यही बीज का 10 गुना ज्यादा हमें प्राप्त होगा। आज जो हम धन लगा रहे हैं इसी का 1000 गुना ज्यादा प्राप्त हमें दोबारा हो जाएगा, इसलिए हमें बीज डाल रहे हैं एक प्रकार का। भैया 24 घंटे भी हमें भगवान ने ही दिए हैं, लेकिन जैसे एक किसान बीज धरती में डालता है वैसे ही 24 घंटे में से आधा 1 घंटे बचाना चाहिए और महादेव के चरणों में लगाना चाहिए। बीज लगाओ तो उम्र बढ़ेगी तुम्हारी। थोड़ा सा समय परमात्मा को ही वापस करो। आज की कथा में प्रवेश करें, जरा मन शुद्ध कर लेते हैं। आज की छोटी सी कथा है क्योंकि अभी सप्ताह भी है, पर बाद में आज की कथा में प्रवेश करें उससे पहले मन शुद्ध कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शिव के वासी धौली धालों के राजा, शंकर शंकर हरिणा, ओ भोले बाबा शंकर शंकर हरिणा। जटाटवी गलज्जलत् प्रवाहमाविरस्कली कलिबिलम्बिता भुजङ्गतुण्डमालिका तमन्निदातमन्त्रवर्भयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोद्रा शिवा शिवं शिवा शिवं शिवा शिवं। शिव कैलाशों के वासी धौली धालों के
संकट हरना ओ भोले बाबा संकट हरना ओ भोले बाबा संकट हरना। भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्युति विनिंद पीताम्बर धारी भगवान शिव की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथायाम आप सब पधारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में मैं अपने भगवान का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। राधे 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 राधे। हमारा बड़ा सौभाग्य है आपके द्वारा कराई जा रही इस श्री शिव महापुराण की सुंदर चर्चा के 6वें दिवस के द्वितीय सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं और भगवान की समृद्धमयी गाथा को सुनकर अपने हृदय को पवित्र कर रहे हैं, अपने बुद्धि को पवित्र कर रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, अपने मन को हम सभी शुद्ध कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिवर, संसार में और कलयुग में अगर सबसे ज्यादा व्यक्ति का कल्याण करने वाला कोई पुराण है तो वो शिव महापुराण की चर्चा है, और त्वरित अगर व्यक्ति के दुख मिटाने वाला कोई देवता है तो वो भगवान शिव हैं, जो त्वरित व्यक्ति के दुखों को मिटाते हैं। जो तप करहीं कुमारी तुम्हारी भावी मैं की सके त्रिपुरारी। जो भाग्य को भी बदल सकते हैं वो भगवान महादेव हैं, जो तुम्हारे भाग्य को भी बदल देते हैं। बाकी भाग्य दुनिया में कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन महादेव अगर चाह लें तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांघ सकता है, मूक व्यक्ति भी वेद पुराणों का वाचन कर सकता है, और अंधा व्यक्ति भी दुनिया के सारे चित्रों को देख सकता है। अगर महादेव की कृपा हो जाए तो, भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो भोलेनाथ कर नहीं सकते हैं या भोलेनाथ करवा नहीं सकते हैं, बस आदमी शरण में है। और यहाँ सूत जी कह रहे हैं ऋषिवर, जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा और ये कलयुग का अंत आएगा तो उस समय संसार में वही बचेगा जो महादेव का भक्त होगा, उसके अलावा कोई नहीं बचेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत रही पारा। इस कलयुग में आगे क्या होगा ये शिव महापुराण बता रहा है, सुनिए। शिव महापुराण कह रहा है और ये बिल्कुल सच बता रहा है, क्योंकि आज ये चीजें दिखने लगी हैं समाज में। शिव महापुराण कहता है जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा तैसे तैसे लोगों की उम्र कम होती जाएगी। देखो पहले का आदमी 100 साल जीता था, आज हम 100 साल जिएंगे। हाँ, एक समय ऐसा आएगा इस कलयुग में कि आदमी की उम्र सिर्फ 30 साल बचेगी, और 30 साल में ही आदमी नाती पोते देख लेगा। और ये शिव पुराण में गलत नहीं लिखा। अभी 9 दिन पहले, मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा कि एक 9 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है, 9 साल की बच्ची ने। तो भाई प्रकृति बिगड़ रही है पूरी। और शिव महापुराण में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग और आगे बढ़ेगा तैसे तैसे कलयुग में रिश्ते खत्म होते जाएंगे। आदमी अपने सगे खून को छोड़कर बाकी हर रिश्ते के प्रति अपवित्र दृष्टि रखेगा। आदमी अपनी सगी बहन, सगी माँ को छोड़कर या सगे पिता और सगे भाई को छोड़कर हर व्यक्ति के प्रति अपवित्र दृष्टि रखेगा। और आज ये दिखने भी लगा है भैया। पहले अगर एक गोत्र होता था तो एक गोत्र में भी शादी नहीं करते थे, और हम पंडितों में तो आज भी एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं। और आज कुछ धर्म ऐसे हो गए हैं जहां मामा बुआ में भी शादी कर दी जाती है, मामा की लड़की बुआ की लड़की से शादी कर देते हैं। तो ये कलयुग है कि नहीं, जो गलत थोड़ी लिखा शिव महापुराण में, जो है सो साक्षात दिखाई दे रहा है सामने लिखा। और आज की जो स्त्री है भैया, अपने माँ बाप और अपने भाई के अलावा किसी के साथ सुरक्षित भी नहीं है। आज के जमाने में किसकी नजर किस स्त्री के प्रति, कौन से रिश्ते की बुरी दृष्टि है, माताएं बहुत अच्छे से जानती हैं। जो बात मैं बता रहा हूँ कि किसकी नजर किसके प्रति कितनी खराब है, कोई बता नहीं सकता कलयुग में। और जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा तब ये 3 चीजें होने लगेंगी, और जब ये 3 चीजें होने लगे तो समझ जाना कि भगवान का अवतार होने वाला है। कौन कौन सी चीजें? बोले पहला, जब कलयुग में गौ हत्या होने लगे तो समझ जाना कि भगवान का अवतार होने वाला है। तो भैया कलयुग में गौ हत्या हो रही है। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़ी बड़ी सरकारें चली गई, लेकिन गौ हत्या पर पाबंदी कोई नहीं लगा पाया भैया। आज हम गौ माता को पूजते हैं। संसार में 250 देश हैं, लेकिन हमारे देश से गौ माता का मांस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है आज भी। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आदमी चिल्लाता है गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, और उससे कहोगे तुम्हारे घर में कितनी गौ माता है?
तो वो कहेगा गौ हत्या बंद हो, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल गौ माता नहीं। क्यों? क्योंकि टाइल्स लगे हैं घर में, अब गोबर कहाँ करेगी गौ माता। आज भैया गौ हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि गौ माता रोडों पे घूम रही है, इसलिए हत्या हो रही है। आज 100 करोड़ हिंदू हैं और एक एक हिंदू अगर एक एक गौ माता को रख लें तो भारत में 100 करोड़ गौ माता भी नहीं होंगी, शॉर्टेज आ जाएगा गौ माता का। लेकिन सच ये है कि सब लोग कह रहे हैं गौ हत्या बंद हो जाए, लेकिन गौ माता रखेंगे बिल्कुल नहीं, ये क्लियर है। दूसरा बताया कि जब कलयुग में बाल हत्या होने लगे तो समझ जाना कि कलयुग का विनाश होने वाला है। भैया कलयुग में बाल हत्या भी हो रही है। आप तो गांव के लोग शहर में जाइए, वहां पे अगर एक बच्ची पहले से है और अगर दूसरी बच्ची होने वाली है तो वो अल्ट्रासाउंड करवा लेते और गिरवा देते, हमें बच्ची नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ, लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। हाँ, सरकार ने भी कह दिया हम दो हमारे दो। हाँ, माता पिता की वैसी जगह खत्म कर दी। हम दो मतलब पति पत्नी और हमारे दो मतलब लड़की और लड़का, बाकी माता पिता खत्म। अब बचे कहाँ? हम दो हमारे दो, यानी 4 लोगों का परिवार, सुखी परिवार। तो माता पिता कहाँ गए? हाँ, बोले जब कलयुग में बाल हत्या होने लगे तो समझ जाना कि इस कलयुग का विनाश होने वाला है। और तीसरा, जब इस कलयुग में ब्राह्मणों की हत्या होने लगे तो समझ जाना कि विनाश होने वाला है। अभी भैया ये 2 चीजें तो हो रही हैं, लेकिन तीसरी चीज अभी बची हुई है कलयुग में। और जब ये तीनों चीजें होने लगेंगी तो एक समय ऐसा आएगा जब 14 वर्ष तक इस कलयुग में वर्षा नहीं होगी। भैया पहले जो बरसात होती थी, वर्षा में बरसात होती थी, ठंड में ठंड होती थी, गर्मी में गर्मी होती थी। आज देखो तो ठंड में बरसात हो जाती कि नहीं? आज के 10-20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। गर्मी में ठंड लगने लगती है कभी कभी, पूरा वातावरण बिगड़ रहा है समाज का। और आज इतनी गर्मी बढ़ रही है, ओजोन परत टूट रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं 2050 तक गेहूं की फसल बंद हो जाएगी। ये जो गेहूं हम बोते हैं ना, 2050 तक ये फसल खत्म हो जाएगी अगर ऐसी ही गर्मी बढ़ती रही तो। हाँ भैया, ऐसा समय आएगा जब 14 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और जब लोग प्यासे और भूखे मरने लगेंगे तो अचानक सांबरतक नामक मेघ बरसेंगे। ये शिव पुराण बता रहा है। सांबरतक नामक मेघ बरसेंगे जिसमें बूंदें नहीं बल्कि धाराएं बरसेंगी। इनको प्रलय के मेघ कहते हैं। इस संसार में धारा रूप में पूरा जल ही जल हो जाएगा और तब भगवान नारायण मत्स्य अवतार धारण करेंगे और मत्स्य में एक नाव बंधी रहेगी जिसमें सप्त ऋषि बैठे रहेंगे। और उस समय जो महादेव का भक्त होगा, महादेव का नाम लेता होगा, सिर्फ वही इस संसार में बचेगा, बाकी सारे पापी मारे जाएंगे, सारे पापी खत्म हो जाएंगे उस समय। और इस कलयुग का विनाश हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग का विनाश और सतयुग प्रारंभ। आपको ये बताने का तात्पर्य है कि कलयुग में आगे अपन को और क्या क्या देखना है वो हमने अभी से बता दिया, जिससे तुम तैयार रहो। और उस समय बचेगा कौन? उस समय सिर्फ महादेव के भक्त बचेंगे, उसके बाद बचने वाला भी कोई नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आज जो लोहा होता है वो लोहा कभी नदी में तैर नहीं सकता है। बताओ, लोहा नदी में तैर सकता है? नहीं तैर सकता। लेकिन नाव काय की होती है? जो बड़ी बड़ी नाव होती है वो काय की होती है? लोहे की होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें लकड़ी लगी रहती है। लकड़ी और लोहा दोनों लगा रहता है। अकेला लोहा कभी पानी में तैर नहीं सकता है, लेकिन वही लोहा अगर लकड़ी की संगत पकड़ लेता है तो वो डूबता नहीं है बल्कि पानी में तैर जाता है। वैसे ही तुम अकेले कभी इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। महादेव का अगर साथ पकड़ लोगे तो तुम भी भवसागर से तैर जाओगे, पार हो जाओगे। लकड़ी जल डूबे नहीं कहो, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा लगा जहाज में पानी में उतर आए। जो कभी नहीं उतरा सकता उसने संगत अच्छी पकड़ ली तो पानी में भी उतरा गया। भैया ये संगत का खेल है। तुम्हें महादेव की संगत मिल गई, भगवान की संगत मिल गई, या कभी अच्छे आदमी की संगत मिल गई, कोई अच्छे गुरु मिल गए तुम्हें, कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, तो एक व्यक्ति ही जीवन का कल्याण करा देता है। हनुमान जी ने जब मुक्का मारा था लंकनी के मुंह में, खून निकलने लगा था और लंकिनी ने सिर्फ एक बात कही थी, बोले हनुमान जी हमारा जीवन बदल गया। बोले क्यों? बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए के अंग और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बोले प्रभु एक तरफ आप संसार के सारे सुखों को रख दो और एक तराजू पर आप एक पल का सत्संग रख दो, तो सत्संग का जो पलड़ा होगा वो भारी होगा। क्योंकि संसार के सुख भी तुम्हें जो आनंद नहीं दे सकते हैं, भगवान का सत्संग एक पल में वो आनंद तुम्हें दे देता है और तुम्हारे मन को खुश कर देता है। संसार आज भाई, संसार के जो सुख है ना वो एक समय के बाद खराब लगने लगते हैं। समझिए, आज आप एक नया बिस्तर लेके आओगे, पहले दिन इतनी खुशी रहेगी कि तुम रात भर नहीं सोओगे। तुम्हें जिंदगी समझा रहा हूँ।
और 15 दिन बाद वही बिस्तर पे सोने में फिर मजा नहीं आएगा। आज तुम नए कपड़े लेकर आओगे तो पहले दिन इतना ज्यादा मजा आएगा पहनने में, मेरे नए नए कपड़े हैं, 15 दिन बाद ऐसे डले रहेंगे कहीं ना कहीं। आज नया नया मोबाइल आता है तो आदमी पूरी रात रात भर जग के चलाता, मेरा नया नया मोबाइल है, 15 दिन बाद मोबाइल कहीं डला, तुम कहीं डले। एक समय के बाद हर चीज का सुख खत्म हो जाता है। नई नई शादी होती है तो आदमी कैसा पागल रहता है, शादी में पागल रहता है आदमी शादी में, और उसके बाद जब 10-5 साल शादी के हो गए तो कोई से मतलब नहीं। हाँ, ये संसार के सुख ही ऐसे हैं कि एक समय के बाद ये संसार के सुख खराब लगने लगते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी सुख हो, आज तुम्हें भूख लगी हो, अगर एक रसगुल्ला खिलाएंगे तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा, दूसरा रसगुल्ला खिलाएंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना पहले में आया है, और तीसरा खिलाएंगे तो पेट भर जाएगा, और चौथे में तुम कहोगे अब उल्टी हो जाएगी, ज्यादा ना दो। हाँ, तो पहला रसगुल्ला इतना अच्छा लग रहा था और चौथे रसगुल्ले में तुम उल्टी होने लगी। समझना तात्पर्य क्या है? संसार के जो सुख होते हैं भैया, ये संसार के सुख एक समय के बाद खराब लगने लगते हैं। अगर अच्छा लगता है तो सिर्फ भगवान का नाम है और भगवान का सत्संग है जो हमेशा अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। आज आपके घर में अखबार आता हो किसी के घर में, कल का अखबार आप आज नहीं पढ़ोगे, इसलिए नहीं पढ़ोगे कि वो पुराना अखबार है, हम आज क्यों पढ़ें, पुराना है अखबार। अब विचार करो, कल का अखबार आप आज नहीं पढ़ते हो, लेकिन शिव महापुराण की चर्चा 5000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उस कथा को बार बार सुना करते हो और वो पुरानी नहीं लगती है कभी। कल का अखबार आज पुराना लगने लगता है, लेकिन भगवान की कथा कितने साल पुरानी। तुम पहली बार भागवत सुन रहे हो, कितने बार सुन चुके होगे, लेकिन क्या तुम्हारा मन भर गया? हाँ, कल की किताब तुम आज नहीं पढ़ोगे, पुरानी लगने लगती है, लेकिन भगवान की कथा बार बार पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि संसार के सुखों का सुख एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सत्संग के सुख का सुख कभी खत्म नहीं होता, ये निरंतर बना रहता है, निरंतर चलता है ये सुख, ये कभी खत्म नहीं होता जीवन में। इसलिए सबसे जरूरी है सत्संग। अच्छे व्यक्ति का संगत करो, अच्छे व्यक्ति का संग करो अपने जीवन में। सत्संग मिल गया, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी तुम्हारी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवर मैं तुम्हें अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं श्रवण करा रहा था। इन्हीं चर्चाओं में से एक महादेव हैं जिनका नाम है पिप्पलाद महादेव। इनका नाम पिप्पलाद क्यों रखा गया है? बोले एक ऋषि थे जिनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। अच्छा, इनका पिप्पलाद नाम क्यों था? जब ये पैदा हुए थे तो इनके पिताजी के ऊपर शनि की महादशा चल रही थी। ध्यान से सुनना, जब ये ऋषि पैदा हुए तो जंगल में रहा करते थे और शनि की महादशा के कारण इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और जब पिताजी की मृत्यु हुई और ये ऋषि बड़े हुए, थोड़े 15-16 साल के, तब इन ऋषि ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी क्यों नहीं है, संसार के पिताजी। तब माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, इसलिए तेरे पिताजी ऊपर चले गए। 16 साल के पीपल के पेड़ के नीचे इनकी माँ ने पाला था, इसलिए इनको पिप्पलाद ऋषि कहते थे, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे पले ये माँ ने पाला था। तब माँ ने कहा, बेटा 7.5 के कारण तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिप्पलाद ऋषि को इतना क्रोध आया, आज मेरे पिताजी की मृत्यु इस शनि के कारण हुई है, तो जाओ मैं श्राप देता हूँ कि ये शनि नक्षत्र मंडल से नीचे गिर जाए। ये शनि, इसके कारण मेरे पिताजी की मृत्यु नीचे गिर जाए शनि। तब भैया ये जो शनि था, शिव पुराण कह रहा है, ये शनि धरती में नीचे गिरने लगा। और जब शनि गिरा तो 9 ग्रह की जो कुंडली थी वो 8 ग्रह की बची, और 8 ग्रह की कुंडली चल नहीं सकती भाई, नवग्रह होना तो बहुत जरूरी। घर में पूजा करोगे तो 8 ग्रह बनाओगे क्या? जब शनि गिरने लगा तो सारे देवता पिप्पलाद ऋषि की शरण में गए, और साथ में शनि भगवान भी पिप्पलाद ऋषि की शरण में गए। और जब शरण में गए, कहा प्रभु आपके पिताजी तो मर गए, लेकिन हमें क्षमा कर दो, हमें काहे मार रहे हो आप? भाई ये 7.5 जो हमारी होती है तो भगवान ने ही दी हमें, 2.5 और 7.5, हमें तो छोड़ दो। तब पिप्पलाद ऋषि ने कहा, शनि हमारी 2 शर्त हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ दूंगा। पहली शर्त ये है कि जब तक कोई भी बालक मेरे बराबर ना हो जाए तब तक उसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उस समय पिप्पलाद ऋषि की आयु 16 साल की थी, इसलिए आज भी कोई भी बालक जब तक 16 साल का ना हो जाए उसके ऊपर शनि की 7.5 चल भी रही हो तो उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। जब आदमी की उम्र 16 साल से ज्यादा हो जाती है उसी के बाद उसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है। और दूसरा कहा कि शनि एक शर्त और है, इसी समय जिस महादेव की मैं पीपल के नीचे बैठकर पूजा किया करता हूँ, इन महादेव का जो भी पूजन किया करेगा, शनि तुम्हें शर्त है कि तुम उसके ऊपर से अपनी 7.5 को हटा लिया करोगे।
ये सर पर जो ये महादेव यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनका नाम पिप्पलाद महादेव रख रहा हूँ। पिप्पलाद ऋषि ने कहा, इन महादेव का मैं प्रतिदिन पूजन करता हूँ। जब भी किसी भी व्यक्ति अगर पिप्पलाद महादेव का पूजन करेगा तो उसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं होना चाहिए। शनि ने तथास्तु कह दिया और वही महादेव वहीं पर विराजमान हो गए और उन्हीं को पिप्पलाद महादेव कहा जाता है। बोलिए पिप्पलाद महादेव की जय हो। और आज भी कहते हैं जो व्यक्ति पिप्पलाद महादेव की पूजा करता है वैसे व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं होता है। क्या होता है भैया, हर व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 आती है, कोई भी हो। और जब शनि की 7.5 आती है तो आदमी का एक्सीडेंट होता है। भगवान राम का जब वनवास हुआ था उसी दिन भगवान राम के ऊपर शनि की 7.5 आई थी, इसलिए वनवास हो गया था। जिस दिन रावण की लंका जली थी उसी दिन रावण के ऊपर शनि की 7.5 आई थी, इसलिए रावण का लंका जल गई थी रावण की। जिस दिन भगवान गणेश का सर कटा था, शिव जी ने काटा था, उसी दिन भगवान गणेश के ऊपर शनि की 7.5 आई थी। और जिस दिन राजा नल को नग्न होकर जंगल में दमयंती के साथ घूमना पड़ा था उसी दिन शनि की 7.5 राजा नल के ऊपर आई थी। और हमारे ऊपर भी शनि की 7.5 भैया एक ना एक बार आती ही है जीवन में। और जब भी आती है तो तुम्हारे एक्सीडेंट होंगे, बीमार होगे, आदमी नशा करने लगता है कई प्रकार का। एक बात और यहाँ पे मैं बता देता हूँ जिससे आपका भ्रम हट जाए। कई लोग जाते हैं और भगवान शिव को गांजा चढ़ाते हैं और कई लोग जाके भगवान शिव को भांग चढ़ाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भगवान शिव गांजा पीते हैं। ध्यान से सुन लेना, आदमी खुद गांजा पिएगा सो गांजा पीते पीते कहेगा हर हर महादेव, और उससे कहोगे गांजा क्यों पी रहे हो, उसे कहेंगे महादेव पीते हैं गांजा। भैया ये शिव पुराण मेरे आंखों के सामने रखा है और तुम दुनिया का कोई भी पुराण, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं सबको, जिसको लगता हो कि महादेव गांजा पीते हैं, तुम में से कोई भी व्यक्ति अगर कहीं लिखा दिखा दे कि महादेव को गांजा चढ़ता है तो उस दिन से मैं भागवत छोड़ के तुम्हारी गुलामी करना चालू कर दूंगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो ये पाप नहीं करना। कई लोग पापी हैं, गांजा ले जाके चढ़ा रहे शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर। अरे भैया तू नशेड़ी है तो शिव जी को नशेड़ी बना के रखा है? वो परमात्मा है भैया, वो नशेड़ी नहीं है कि तू गांजा पी रहा सो हर हर महादेव कह रहा और सोच रहा। कई भजन बने हैं, भोले पीवे भंगिया। भोले कभी भांग नहीं पीते, आप शिव पुराण उठाकर देख लीजिए, कभी जीवन में महादेव ने भांग नहीं पी। सिर्फ भांग का स्नान महादेव को होता है, उसको विजया स्नान कहते हैं, यानी दूध में भांग मिला के और उसका स्नान महादेव को करवाया जाता है। जैसे हम लोग साबुन शैम्पू लगाते हैं, ऐसे उस जमाने में दूध दही से स्नान करते थे, हल्दी से स्नान करते थे, चंदन से, भांग से स्नान करते थे। तो महादेव भांग भी नहीं पीते हैं, महादेव को सिर्फ भांग का स्नान होता है। लेकिन दुनिया का आदमी पागल बना पड़ रहा है, हाँ उल्टा सीधा नशा कर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन में भैया इतना बड़ा पाप मत कर लेना, कभी भगवान को भांग मत चढ़ाना, ना भगवान को कभी गांजा चढ़ाना, महादेव कभी प्राप्त नहीं करते। और मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, कहीं लिखा दिखा दो तो हमें बता देना, हम भागवत छोड़ के तुम्हारी गुलामी करने लगेंगे, तुम्हारी खेती में काम करेंगे। चल राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसलिए नशा करो लेकिन नशा में कभी महादेव का नाम ना जोड़ो, महादेव नशा नहीं करते। कई लोग कहने लगते बोले गुरुजी भगवान शिव के कमर में चिलम बंधी रहती है। मैंने कहा भैया वो चिलम नहीं बंधी रहती है, वो श्रृंगी बंधी रहती है, जिसको बजाया जाता है, श्रृंगी को वो बजी रहती है, बनी रहती है ये, हाँ बंधी है भगवान के कमर में। हाँ कभी भगवान नशा नहीं करते किसी प्रकार का। कई लोग कहते गुरुजी भगवान तो नशे में आधी आंखें खोले रहते हैं। शिव महापुराण कह रहा है महादेव भक्ति के नशे में चूर रहते हैं, इसलिए आधी आंखें खोले रहते हैं। महादेव भक्ति के नशे में रहते। एक नाड़ी होती है यहाँ, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। महादेव की वो नाड़ी जागृत है और वो नाड़ी हमेशा रस छोड़ती है। रस मतलब पानी छोड़ती है। आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जो आदमी भगवान का जितना बड़ा भक्त होगा उसकी आंखों में आपको पानी दिखाई देगा। और जितने ये तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिकों की आंखों को अच्छे से देखना, उनकी आंखों में आपको हमेशा पानी मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा है इनकी आंखों में। महादेव क्या है? महादेव की सुषुम्ना नाड़ी जगी हुई है, इसलिए महादेव की आधी आंखें खुली रहती हैं और महादेव की आंखों में पानी रहता है। लेकिन आदमी सोच रहा है कि महादेव नशा कर रहा है। महादेव नशा करते हैं माता जी, सुनो, लेकिन काय का करते हैं? धतूरा का करते हैं। अगर तुम्हें इतना ज्यादा शौक है कि हमें महादेव की बराबरी करना है तो धतूरा खाया करो। हाँ 5 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में, टिकट कट जाएगी बिना पैसों की। हाँ अगर इतना शौक है तो धतूरा खाया करो, वो खाते हैं महादेव। हाँ
5 ही मिनट लगेंगे बस, टिकट सीधी कटेगी ऊपर। एक आदमी मुझसे कह रहा था, बोले गुरुजी कृष्ण जी के 16,108 विवाह हुए हैं, अगर हम 2-3 कर लें तो क्या दिक्कत है? मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम कृष्ण जी की बराबरी कर रहा कि 16,000 विवाह हुए हैं, तो कृष्ण जी ने तो एक उंगली पे गोवर्धन उठाया है, तेरी हिम्मत हो तो 1 किलो का पत्थर उठा के दिखा दे उंगली पे। इतना शिव जी की बराबरी का है। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण भी तो प्रेम करते थे, राधा और कृष्ण, अब हम भी थोड़ा प्रेम कर लें तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा राधा कृष्ण की बराबरी कर रहा है मूर्ख, पहले उनके कर्म और अपने कर्म तो देख। राधा कृष्ण कौन है? जिनके अंदर निस्वार्थ प्रेम है। राधा रानी भगवान कृष्ण से 6 साल बड़ी थी। ये जो टीवियों में दिखाया जाता है ना कि राधा और कृष्ण बराबरी के थे, राधा स्त्री थी और कृष्ण बच्चे थे। जब भगवान कृष्ण 6 साल के थे तब राधा रानी 12 साल की थी। आप पढ़िए गर्ग संगीता, हाँ पद्म पुराण पढ़िए, उसमें लिखा है पूरा स्पष्ट। राधा रानी 6 साल बड़ी थी। अब मूर्ख समझ रहा कि राधा रानी का प्रेम ऐसे लड़का लड़की वाला प्रेम था कोई। अरे भैया ये आत्मा और परमात्मा का प्रेम था। उन दोनों की उम्र में आधी उम्र का फर्क था, सीधा सीधा। ये आत्मा परमात्मा का प्रेम है। अब आदमी गलत समझ, राधा कृष्ण जैसे। कृष्ण जी तो जाते थे सो जाके बड़े बड़े काम करते थे, तुम भी करो एक आध। वो तो यमुना नदी में कूद गए थे, हाँ, और जाके कालिया नाग का जहर चेहरे पे उगलवा लिया था। तुम्हारी हिम्मत हो तो एक आध नाग का देखना उगलवा के। हाँ, कृष्ण जी की बराबरी कर रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भैया कभी ये गलती मत करना, भगवान कोई नशा नहीं करते और न भगवान कोई नशा वाले काम करते हैं, ये ध्यान रखना। आगे और अनेक प्रकार के महादेवों की चर्चा सुनाते हैं और चर्चा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार अर्जुन और महादेव दोनों का युद्ध हुआ है और वहीं पर एक भील रूप महादेव प्रकट हुए हैं। उनकी चर्चा बताते हैं। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो इसी युद्ध के समय एक दैत्य था जिसका नाम था मूक दैत्य। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध होने वाला है, उससे पहले तुम अपने सामर्थ्य की परीक्षा ले लो। अगर तुमने इस मूक दैत्य को मार दिया तो तुम ये जो सामने कौरव खड़े हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को मार लोगे, अगर मूक को मार दिया। और दूसरा, अर्जुन तुम जाओ और जाकर महादेव की भक्ति करो। अगर तुम महादेव की भक्ति करोगे तो महादेव तुम्हें विजय प्राप्त करवा देंगे महाभारत में, और अगर तुमने महादेव की भक्ति नहीं की तो तुम्हें विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। अभी अर्जुन ने धनुष बाण निकाला, बड़ा घमंड रहता था अर्जुन जी को अपने गांडीव कि हम बहुत ताकतवर हैं। अपना गांडीव लेके भगवान गए और जैसे ही मूक दैत्य को अर्जुन मारने वाले थे उससे पहले भगवान शिव इनको अस्त्र शस्त्र देना था, इसलिए परीक्षा लेने के लिए आ गए अर्जुन की, क्योंकि ये तपस्या कर रहे थे, इन्हें अस्त्र शस्त्र देना है भगवान को। अर्जुन के सामने भील का रूप धारण किया। ये जो आदिवासी भील जो जंगल में पहले रहते थे, भील का रूप धारण किया और अर्जुन के सामने आ गए। अर्जुन ने कहा ये सामने से हटो, यहाँ से हम मूक दैत्य को मारने जा रहे हैं। भील ने कहा एक काम करो अर्जुन, पहले युद्ध कर लो हमसे। तब अर्जुन ने कहा क्यों रे, हमने बड़े बड़ों को हरा दिया, तू भील है क्या? जो कि महादेव थे स्वयं। बोले भील है क्या तू? चल अभी अभी तुझे हरा देंगे। अर्जुन ने बाण चलाना प्रारंभ किया और जो भिल्ल रूप में भगवान शिव थे इतने बाण चलाए कि अर्जुन को एक पेड़ से टिका दिया और हाथ पैर चलना अर्जुन के बंद कर दिए। चारों तरफ बाण 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 लगा दिए परमात्मा। तब घमंड टूटा, अर्जुन का हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये काम तो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, आप जरूर परमात्मा हो, सच सच बताओ कौन हो। तब जो भील महादेव बने थे, महादेव ने कहा ज्यादा घमंड तुम्हें आ गया था, हम घमंड मिटाने आए थे तुम्हारा और परीक्षा लेने आए थे। अपने आप को भैया तिनके से भी छोटा मानना चाहिए। एक बार नदी ने समुद्र से कहा, बोले बता समुद्र तुझे क्या लाकर देना है? मैं बड़े बड़े पौधों को लाकर दे दूंगी, बड़े बड़े पहाड़ों को लाकर दे दूंगी। नदी में जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े घर बह जाते हैं, मांग तुझे क्या चाहिए? तब समुद्र ने कहा नदी एक काम कर, हमें दूबा लाके दे दे बस। नदी ने कहा ये दूबा जो धरती में लगी रहती, बोले हाँ दूबा लाके दे। अब नदी ने अपनी बाढ़ बढ़ाई, खूब ज्वाला बढ़ाई और दूबा को खूब उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन दूबा को उखाड़ नहीं पाई। लौट के नदी समुद्र के पास गई। बोले समुद्र आज तुम बड़े बड़े पेड़ कहो तो मैं लाकर दे दूंगी, बड़े बड़े घर कहो तो मैं लाकर दे दूंगी, लेकिन मैं समुद्र तुम्हें दूबा लाकर नहीं दे सकती। तब समुद्र ने कहा नदी जब तू बड़ी बड़ी चीजें लाकर दे सकती है तो दूबा क्यों नहीं दे सकती? तब नदी ने कहा भैया मैं बड़े बड़े पेड़ों को इसलिए उखाड़ देती हूँ क्योंकि वो अकड़ कर खड़े रहते हैं। मैं बड़े बड़े पत्थरों को इसलिए बहा देती हूँ क्योंकि वो अकड़ खड़े रहते हैं। मैं बड़े बड़े घरों को इसलिए बहा देती हूँ क्योंकि वो अकड़ खड़े रहते हैं। लेकिन जब जब मैंने दूबा को उखाड़ने की कोशिश की है, दूबा हमेशा झुक जाती है और जो झुक जाता है उसे कभी भी उखाड़ा नहीं जा सकता है, जो झुक रहा है।
झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा आदमी जो होता है ना वो अकड़ता रहता है दिन रात। भैया जीवन में झुक के चलोगे तो तुम्हें कोई उखाड़ नहीं पाएगा, और जीवन में अकड़ के चलोगे तो बड़े बड़े चले गए, तुम कौन से खेत की मूली है। हाँ, अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश, देखना हो तो देख लो रावण कौरव कंस। पूरे अभिमान में गए, छोटा बनो हमेशा। गिरता वही है जो आसमान में उड़ रहा है, और जो पहले से धरती में बैठा उसे गिराने वाला कोई संसार में नहीं है, क्योंकि मिट्टी पकड़ के चल रहा है। मिट्टी पकड़ के चलोगे तो जिंदगी में तुम्हारा धन धान्य तब तक रहेगा जब तक सूरज चंद्रमा है, और अगर तुम आसमान में उड़ोगे तो तुम्हारा धन धान्य उतनी देर तक रहेगा जितनी देर पानी में बुलबुला रहता है। पानी जब रहता है ना तो कभी कभी उसमें बुलबुला आता है तो गुब्बारा फूल जाता है पानी में, लेकिन जो वो गुब्बारा रहता है ना वो ज्यादा देर का नहीं रहता, पता नहीं कब फूट जाए। वैसे ही हमारा धन है, अगर तुम्हारे अंदर झुकाव नहीं है, तुम आसमान में उड़ रहे हो, तो हमारा धन ऐसा है जैसे पानी का बुलबुला है। और अगर आज तुम भगवान के चरणों में रहते हो और मिट्टी पकड़ कर रखे हो, तो तुम्हारा धन ऐसा है कि जैसे समुद्र कभी समाप्त नहीं हो सकते, नदियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, सूर्य चंद्रमा कभी खत्म नहीं हो सकते, वैसे ही तुम्हारे कुल से कभी धन धान्य खत्म नहीं होगा अगर ऐसे रहोगे जीवन में, हमेशा धन धान्य रहेगा। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, और देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात का तारा रहता है ना, सुबह सुबह तारे दिखते 4-5 बजे, लेकिन वो तारा कब छुप जाएगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सुबह होने वाली है। 1 मिनट पहले दिखता है और 1 मिनट में खत्म। वैसे ही तुम्हारा धन है, कर लो घमंड, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अर्जुन को महादेव ने समझाया, अर्जुन गलत काम ना करो, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया था इसलिए मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ दिया है, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया था। चरणों में गिर गए अर्जुन, कहा प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो यहीं पर मैं बैठकर आपकी तपस्या करता हूँ। अर्जुन ने वहीं पर बैठकर भगवान की तपस्या करना प्रारंभ किया है। महादेव वहीं पर स्थापित हो गए हैं और उन्हीं को भील रूप महादेव कहा गया है। बोलिए भील रूप महादेव की जय हो। एक महादेव की और चर्चा बताई है, जिनकी चर्चा द्रोणाचार्य जी से जुड़ी हुई है। ये भी महाभारत की ही चर्चा है। जैसे नारायण के 24 अवतार हुए हैं, ऐसे भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। ध्यान से सुनना, 19 अवतारों में जो नंदी है वो शिव जी का ही अवतार है। यहाँ तक कि जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा भी महादेव के ही अवतार है। अश्वत्थामा एक बार जो ये द्रोणाचार्य जी हैं, इन द्रोणाचार्य जी के गुरु भाई जो थे वो थे परशुराम जी, और एक और गुरु भाई थे इनके द्रौपद, द्रौपदी के जो पिताजी थे वो द्रौपद इनके गुरु भाई थे। द्रोणाचार्य जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। द्रोणाचार्य जी जो ये महाभारत के हैं, एक बार इन्होंने शिवलिंग बनाकर जो 12 अंगुल का शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बनाकर महादेव का सुंदर पूजन किया, और जब महादेव प्रसन्न हुए तो कहा वरदान मांगो। तब इन्होंने कहा, बोले प्रभु हमें वरदान दीजिए कि आप ही हमारे घर में पुत्र रूप में प्राप्त हो जाएं, आप वरदान दीजिए। समय गुजरा, द्रोणाचार्य जी के यहाँ अश्वत्थामा के रूप में स्वयं भगवान शिव ने अवतार ले लिया। अब ये जो अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य जी के घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी, ध्यान से समझना, इससे आपके कई दिमाग के तार खुल जाएंगे महाभारत को लेके, जो कई रहस्य आपको पता नहीं होंगे महाभारत के। द्रोणाचार्य जी जो थे वो बहुत गरीब आदमी थे। पहले वो कभी अर्जुन पांडवों इनको पढ़ाया लिखाया नहीं करते थे, एक साधारण से ब्राह्मण थे, ताकत बहुत थी लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा थी। और इतनी ज्यादा गरीबी थी कि इनका विवाह कृपी के साथ हुआ था। कृपाचार्य जी की बहन का नाम था कृपी, और इनकी जो पत्नी थी द्रोणाचार्य जी, उनका नाम था कृपी। जब इनका विवाह हुआ तो इतनी ज्यादा गरीबी थी कि उस गरीबी की कोई सीमा नहीं है। एक बार अश्वत्थामा अपने मामा कृपाचार्य जी के यहाँ गया, नाना के, और जब कृपाचार्य जी के यहाँ गया तो वहां कृपाचार्य जी ने दूध पिलाया अश्वत्थामा को, गौ माता का। और जब दूध पिलाया तो वो दूध अश्वत्थामा को इतना अच्छा लगा कि उसे आनंद आ गया। आज तक इतनी गरीबी थी कि अश्वत्थामा ने दूध न तक नहीं पिया था कभी। अश्वत्थामा जब अपने मामा के घर से लौट कर आए तो द्रोणाचार्य जी और अपनी माँ से कहा कि माँ, जब मैं मामा के यहाँ गया था तो मुझे वहां का दूध बहुत अच्छा लगा है, एक काम करो माँ, मुझे दूध पिलाओ तुम। हाँ, गौ माता का दूध लाओ और दूध लाकर पिलाओ। तब कृपी द्रोणाचार्य जी की शरण में गई और कहा, द्रोणाचार्य जी हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे घर में दूध भी नहीं है और हमारा लड़का दूध मांग रहा है, हम क्या करें? भाई हम भूखे रह ले वो चल जाए, लेकिन हमारा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना भैया, मौत से भी बड़ी अगर कोई चीज होती है तो गरीबी होती है।
भगवान आदमी को मौत दे दे, लेकिन भगवान आदमी को कभी गरीबी ना दे। क्यों? क्योंकि मौत में आदमी एक बार मरता है, गरीबी में आदमी तिल तिल मरता है। गरीब आदमी जब वो देखेगा कि फलाने का लड़का अच्छा खा रहा है और मैं अपने लड़के को अच्छा नहीं खिला पा रहा हूं, तो उसी समय बाप मर जाता है अंदर से। जब बाप देखता है कि फलाने का लड़का बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो बाप महतारी का दिल उसी दिन मर जाता है। भले ही वो जिंदा रहते हैं लेकिन मरते बार बार हैं ये देखकर। जब वो देखते हैं कि फलाने का लड़का अच्छा घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, और मेरा लड़का मेरे पास आके रोता है और कहता है पिताजी हमें कपड़े लिवा दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, हम अपने लड़के को कपड़े भी नहीं लिवा पाते। और जब फटे कपड़े में उनकी माँ देखती है ना, तो माँ की आंखों से आंसू आते और उसी दिन माँ मर जाती है कि हे भगवान, आज मृत्यु दे दी होती लेकिन हमें गरीबी ना दी होती, आज हम अपने बेटे को देख रहे हैं दुखी। हाँ, संसार में आदमी भैया भगवान कहते हैं मौत आ जाए एक बार, लेकिन आदमी को गरीबी ना आए, क्योंकि गरीब आदमी जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। सच ये है, आप बुरा मत मानना लेकिन ये सच है। गरीब आदमी जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। ऐश तो अमीर आदमी के हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं पूरी। गरीब आदमी तो बस अपने, और आज का आदमी ऐसा है भैया कि अमीर आदमी ज्यादा गरीब बन के घूम रहा है। अभी तुम्हारे गांव में राशन दुकान खुलती होगी तो कई लोग ऐसे जो बड़े आदमी हैं और 5 किलो राशन लेने जाते हैं राशन दुकान पर। 2 व्हीलर पे बैठेंगे और 2 व्हीलर मोटरसाइकिल चलाते चलाते राशन लेने जा रहे हैं। अरे मूर्ख, गरीब आदमी का राशन है, तू 5 किलो राशन 2 व्हीलर पे जा रहा है, बुलेट पे बैठ के। हाँ? ये अलग से गरीब बना फिर रहा है। बुलेट पे बैठेगा और जाएगा वहां पर। अब एक दूसरे से ना कहो कि तू जाता है, ऐसे ना करो, बता रहे हैं। हाँ, ये किसी के लिए नहीं, हम पर्सनल बता रहे हैं, सामान्य नहीं तो किसी के ऊपर ले लो। हाँ, सामान बता रहे हैं। जीवन में गरीबी ना दे भगवान। आज आप लोग बैठे हो ना भैया, यहाँ धरती में बैठे हो, और अभी कोई नेता आ जाए ना तो उस नेता के लिए तुम्हें यहाँ मंच पे लाके स्वागत करना पड़ेगा इसी समय। और कोई बड़ा आदमी आ जाए ना तो धरती में नहीं बैठेगा, अभी तुम्हें कुर्सी लाना पड़ेगा, फलाने पटेल आए हैं, कुर्सी बचाओ। अब जिंदगी उसी की है तो उसको कुर्सी मिल रही है, और एक तुम हो जो धरती में बैठे। हाँ, गरीब आदमी रहेगा तो कोई आदमी कुर्सी के लिए नहीं पूछता, और बड़ा आदमी आ जाए तो आदमी सोफा पे बैठालता, फलाने पटेल साहब आए। हाँ, जीवन में सब कुछ मिले लेकिन गरीब। मुझे बड़ी गुस्सा आती है, कई बार कहीं भागवत सुनाने जाता हूँ, ये तो आपका गांव है, जब मैं शहरों में कथाएं करता हूँ तो वहाँ कई नेता आते हैं, फलाने नेता, फलाने मालगुजार, फलाना ठिकाना। तो वो लोग आते हैं ना तो कहते गुरुजी वो लोग स्टेज पे आएंगे, उनका स्वागत कर देना। अब मुझे इतनी गुस्सा आती है कि इनके बाल पकड़ के ऐसे पटा दे। हाँ, स्वागत कर देना, इनको भी तो भगवान ने ही बनाया है। ये अलग से आ गए, ये कहाँ के का भगवान से बढ़ के हो गए कि स्टेज पे आके स्वागत कर दो इनका। भाई, गरीब आदमी के लिए भी वही व्यवहार रखना चाहिए जो बड़े आदमी के लिए व्यवहार रखते हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य संसार में एक है। परमात्मा ने मनुष्य बनाने में जब भेदभाव नहीं किया है तो हमें भी किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा एक सा मानना चाहिए हर किसी को। अगर वो धरती में बैठा है तो वो धरती में भी बैठे। कोई जात बिरादरी ऊंची छोटी नहीं होती। कई लोग जात पात देखते हैं, वो पंडित है तो बड़ी जात का है, वो फलाना है तो छोटी जात का है। भैया बुरा मत मानना, लेकिन दुनिया में कोई जात पात ऊंची नीची नहीं होती। भगवान ने एक सा बना के भेजा है हर किसी को। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को कोई। आज अगर तुम अपने जीवन में मांसाहार कर रहे हो, शराब पी रहे हो, तो तुम पंडित भी हो तो भी तुम सबसे बड़े शूद्र हो भगवान की नजर में। अगर तुम पंडित होके भी मांस खा रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, तो तुम सबसे बड़े छोटी जाति को भगवान की नजर में। और आज तुम शूद्र भी हो लेकिन कभी मांस नहीं खाते, मदिरा पान नहीं करते, और कभी तुम हमेशा भगवान का नाम लिया करते हो, तो भगवान की नजर में तुम शूद्र नहीं हो बल्कि सबसे बड़े पंडित हो। भगवान ने तुम्हें पंडित बनाकर भेजा है, सबसे बड़े। ये जात पात धरती में चलती है, वहां भगवान के वेद पुराणों में जात पात नहीं चलती। कई लोग भगवान को गाली देने लगते, भगवान ने जात पात बनाई। भगवान ने जात पात नहीं बनाई, हमने जात पात बनाई है। शास्त्र कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र संस्कार द्विजुच्यते वेदाभ्यो शोध भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। शास्त्र कह रहे हैं जन्म के समय सब शूद्र होते हैं। आदमी अपने कर्मों से अपनी अपनी जाति में प्रवेश किया करता है, जिसके कर्म वैसे वैसी जाति में प्रवेश करेगा। आज भगवान राम सबरी के घर में गए थे और जूठे बेर खाए थे। आदिवासी थी सबरी। जब भगवान राम ने छुआछूत नहीं की तो तुम कहाँ के बहुत बड़े राजा बन रहे हो कि तुम छुआछूत करते हो। हाँ, आज गंगा मैया में एक शूद्र भी नहा रहा है, गंगा मैया में एक ब्राह्मण भी नहा रहा है। जब गंगा मैया ने कभी छुआछूत नहीं की तो तुम कहाँ के राजा बन रहे हो कि छुआछूत कर रहे हो।
आज हिंदू धर्म इसलिए टूट रहा है, आदमी धर्म परिवर्तन करवा लेता, दूसरे धर्म में चला जाता है, ये छुआछूत के चक्कर में जय भीम करते फिरते हैं। लंबी कहानी को छोड़ो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा। मुसलमानों के घर आदमी जाएगा तो उनके घर खाना खा के आ जाएगा, और अपने ही समाज में अगर छोटी जात का रहेगा तो पानी नहीं पिएगा, मूर्ख कहीं का। हाँ, मुसलमानों के यहाँ जाएगा तो वहाँ खा के आ जाएगा, जो तुम्हारे देश को बर्बाद कर रहा है। हाँ, और यहाँ अपने ही समाज वालों के यहाँ जाके खाएगा नहीं, ऐसा आदमी है। हाँ, अब द्रोणाचार्य जी जो थे, इनके बेटे ने कहा अश्वत्थामा ने कि हमें दूध चाहिए है, क्योंकि हमने मामा के यहाँ दूध पिया था, हमें दूध बड़ा अच्छा लगता है, दूध दे दो। तब माँ गई, बोले बताओ क्या करना चाहिए, मेरा बेटा दूध मांग रहा है, कैसे दूध दे दे। तब कहाँ मचल गया बालक, तो दूध तो देना पड़ेगा। द्रोणाचार्य और कृपी ने दोनों ने एक सुझाव बनाया, और सुझाव बना के जो ये छुई होती है ना, छुई जानते हो, जब अपने घर में लीपते हैं, व्हाइट सफेद छुई, आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो सफेद होती है? हाँ, मिट्टी जो सफेद, जिसको और जो है धरती में लीपते हैं, उसको हमारे यहाँ छुई बोलते हैं वृंदावन में। तो वो जो छुई थी वो सफेद कलर की होती है, और उसको पानी में मिलाओ तो पानी भी सफेद हो जाता है, दूध जैसा, अगर उसको मिलाओगे। कहाँ हमारे घर में तो गौ माता नहीं है कि हम अपने बच्चे को दूध पिला सकें। एक काम करो, इसी मिट्टी को तुम मिला दो, और उसी का जो सफेद पानी है, देखो कितनी गरीबी रही होगी द्रोणाचार्य जी के। बोले इसका जो सफेद पानी है वो अपने अश्वत्थामा को पिला दो। और जब वो पानी माँ लेके गई, बोले बेटा तू दूध मांग रहा था, ये है दूध, ले पी ले। अश्वत्थामा ने वो पानी पिया, और जैसे ये घूंट पिया तो थूक दिया। बोले माँ तू झूठ बोल रही है, गौ माता का दूध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं मामा के यहाँ भोजन करने गया था और मामा ने मुझे जो दूध पिलाया था उसका स्वाद अलग था, और आज माँ जो तुम मुझे दूध पिला रही हो इसका स्वाद अलग है, तुम झूठ बोल रही हो। जाइए। तब कहा द्रोणाचार्य जी ने, बोले अश्वत्थामा आज अपने आरे घर में इतनी गरीबी है कि बेटा मैं तुझे समझा नहीं सकता, लेकिन मेरा एक मित्र है जिसका नाम है द्रुपद, द्रौपदी के पिताजी। मेरा एक मित्र है द्रुपद, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें सच में अगर गौ माता का दूध पीना, देखो दुनिया का हारा व्यक्ति लास्ट में आता है महादेव के पास। बोले मैं द्रुपद के पास जा रहा हूं और उससे एक गौ माता दान में मांग कर लाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ पढ़ा करता था क्लास में, साथ में, क्लासमेट समझ लो, साथ में। मैं जाता हूं और जाके मांग के लाता हूँ एक गौ माता, और उसने कहा था मौका मिले तो मांग लेना। द्रोणाचार्य जी द्रौपदी के पिता द्रुपद के पास गए और जाकर कहा, द्रुपद तुम्हें हमारी बचपन की मित्रता याद है? द्रुपद ने कहा हाँ। द्रोणाचार्य जी तुम तो पंडित हो, क्यों नहीं याद रहेगी? आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। क्या जरूरत है? बोले मेरा जो बेटा है वो गौ माता का दूध पीना चाहता है, और हमारे घर में इतनी गरीबी है कि हमारे घर में गौ माता नहीं है, तो क्या करना है? बोले तुम एक गौ माता हमें दान कर दो द्रुपद से। तब द्रुपद हंसने लगा और हंस के मजाक उड़ाने लगा, क्यों, क्या तुम्हारे घर में इतनी गरीबी आ गई? कौन से गलत काम किए थे जो तुम्हारे घर में गौ माता तक नहीं है? और भीख मांगने तुम हमारे दरवाजे पे आ गए कि हम तुम्हें गौ माता दे? निकलो, भिखारियों को भीख नहीं देते हम। और जैसे ये बात द्रोणाचार्य जी ने सुनी, दिल में बिठा लिया अपने मन में कि सुन द्रुपद, आज तूने मेरे साथ गलत किया है, जब मौका आएगा तो मैं तेरा विनाश करवाऊंगा। द्रुपद का, जो द्रुपद की द्रौपदी थी ना, ये बहुत लंबी कथा है, आज कई रहस्य आपको समझ में आएंगे। इससे द्रुपद से कहा, द्रुपद तेरा विनाश करवाऊंगा, क्योंकि आज तूने मित्र होके और मुझे मना कर दिया है गौ माता जो है देने से। अंत में अश्वत्थामा के पास लौटकर द्रोणाचार्य जी आए। अश्वत्थामा आकर गले से लिपट गए, पिताजी गौ माता ले आए दूध के लिए। तब द्रोणाचार्य जी रोने लगे और रोकर कहा, अश्वत्थामा आज मैं अपने मित्र के घर में गया था, लेकिन मेरे मित्र ने भी गौ माता के लिए मना कर दिया है। और बेटा, संसार में जो वस्तु दुनिया के लोग नहीं दे सकते हैं, और जो आशा हमें दुनिया के लोगों से नहीं रखना चाहिए, वो आशा हमें अपने महादेव से रखना चाहिए, हमेशा अपने भगवान से रखना चाहिए। बेटा, आज द्रुपद ने मना कर दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू जाकर महादेव की भक्ति किया कर, और एक दिन ऐसा आएगा कि तू थोड़ा सा दूध मांग रहा है, एक दिन महादेव दूध की नदियां तेरे लिए बहा देंगे, ये ध्यान रखना, बस उनकी भक्ति कर जाके। तब अश्वत्थामा गए और वन में जाकर अपने पिताजी को छोड़ा और भगवान शिव की भक्ति करने लगे। ये चर्चा लंबी है, आपको संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव की जब भक्ति की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब अश्वत्थामा ने कहा, भगवान यही वरदान दे दीजिए कि मैं एक बार दूध पीना चाहता था तो मेरी माँ ने मिट्टी में लाके दे दी थी,
और मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ ये असली दूध नहीं है, तो माँ ने कहा था कि बेटा ये गरीबी की गौ माता का दूध है, वो जो तू मामा के यहाँ पीकर आया है वो अमीरी की गौ माता का दूध है। हम गरीब हैं तो ये गरीबी की गौ माता का दूध है। और मेरी माँ और मेरे पिता ने कहा था कि संसार में अगर अमीरी की गौ माता का दूध कोई पिला सकता है तो वो सिर्फ महादेव पिला सकते हैं, क्योंकि अपने भक्तों को बड़े बड़े कोठी में रखते हैं और महादेव स्वयं शमशान में जाकर बैठे रहते हैं, अपने भक्तों को खिलाते हैं सब कुछ। तो आज महादेव देना है तो मैं अमीरी की गौ माता का दूध पीना चाहता हूँ। और ये शिव महापुराण कहता है उसी समय अश्वत्थामा के लिए भगवान शिव ने एक नदी बहाई थी, दूध की नदी। और जो दूध की नदी थी, दूध पान किया था और भगवान ने कहा था अश्वत्थामा आज से मैं तुझे ब्रह्मास्त्र प्रदान कर रहा हूं, तुझे जीवन में जिस चीज की आवश्यकता होगी आज से तू गरीबी की गौ माता का नहीं बल्कि अमीरी की गौ माता का दूध पिएगा, हम तुझे वरदान देते हैं, चिंता न कर। एक नदी बहाई थी सीधी सीधे, उसी को क्षीर नदी कहा जाता है। आज वो विलुप्त तो हो गई है हमारे भारत में, लेकिन दूध की नदी बहती थी उसको क्षीर नदी कहते थे। जैसे भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो माखन की नदी बही थी वृंदावन में, तब जन्म हुआ था। ऐसे ही दूध की नदी बहती थी जिसको क्षीर कहते थे। अब ये जो द्रोणाचार्य जी थे, इन द्रोणाचार्य जी के मन में द्रौपदी के प्रति ईर्ष्या बैठ गई थी कि इसने हमें गौ माता नहीं दी है। जब पांडव इसके यहाँ पढ़ने के लिए आए और कौरव द्रोणाचार्य जी के यहाँ आए पढ़ने, तब दोनों ने कहा कि गुरुजी हमने आपसे पढ़ाई की है, आप हमसे कुछ दक्षिणा लेंगे। तब कहा था द्रोणाचार्य जी ने कि तुम जाओ और द्रौपदी को घसीटते हुए मेरे चरणों में लेकर आओ तुम, और द्रौपदी को अगर घसीटते हुए तुम मेरे चरणों में लेकर आ गए तो समझो गुरु दक्षिणा मेरी पूरी हो गई है, जो गुरु दक्षिणा चाहिए। और तब पांडव सवार होकर गए। तो ये जो 5 पांडव है यानी अर्जुन अपने ससुर को ही नियम पूर्वक, उस समय ससुर नहीं थे पहले, द्रौपदी को पकड़ के और घसीटते हुए लाकर द्रोणाचार्य जी के चरणों में डाला था और द्रोणाचार्य जी से कहा था गुरुजी आपका जो ये शत्रु है द्रौपदी, इसको मैंने चरणों में लाके डाल दिया है। हाँ, और उसी दिन द्रौपदी ने ये मन में कसम खा ली थी कि आज द्रोणाचार्य ने मेरा अपमान किया। पहले द्रोणाचार्य को अपमान लगा, आज द्रौपदी को लगा कि मेरा अपमान द्रोणाचार्य ने किया है, मैं अपनी ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि अपनी बेटी का विवाह अर्जुन के साथ और इन्हीं पांडवों के साथ करवाऊंगा। और जैसे आज इन पांडवों के द्वारा इस द्रोणाचार्य ने मेरा अपमान करवाया है, वैसे ही मैं ऐसी चाल चलूंगा कि इन्हीं पांडवों के द्वारा मैं इसी द्रोणाचार्य का वध करवाऊंगा, इसी द्रोणाचार्य को मरवाऊंगा, मैं ऐसी चाल चलूंगा। ये द्रौपदी की चाल थी। पूरी ये लंबी कथाएं मैं महाभारत में सुनाया करता हूँ। और ये जो द्रौपदी का विवाह है ना, द्रौपदी पहले से जानता था कि हमें अर्जुन के साथ ही विवाह करना है। और असल बात यह है कि जो द्रौपदी थी, द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी। जो ये दानवीर कर्ण है, आप बहुत गहराई में जाइए महाभारत की, तब आपको ये बहुत गहरी चर्चाएं मिलेंगी। जो ये द्रौपदी है ये अर्जुन से प्रेम नहीं करती थी, ये कर्ण से प्रेम करती थी। और कर्ण ही जब वो स्वयंवर रचा गया था जिसमें आंख में बाण मारना था, सबसे पहले कर्ण ही बाण मारने के लिए कहा गया था, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था कि कर्ण मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण को कुछ और लीला रची थी और द्रौपदी ने भी दूसरी लीला रची थी। तुम बाण मार देता, क्योंकि बड़ा था कर्ण, मार देता। तुमने कह दिया नहीं नहीं तुम शूद्र हो इसलिए तुम्हें बाण चलाने का अधिकार नहीं है, तुम दासी के बेटे हो, चलो हटाओ। हाँ, और कर्ण को हटा दिया। तो जो द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी, द्रौपदी की और भगवान कृष्ण की आपस में बात हो गई थी, चाल थी पूरी महाभारत कराने की। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के प्रति इनके मन में भाव बैठा था और अपनी बेटी का विवाह चालाकी से अर्जुन के साथ करवा दिया, पांडवों के साथ करवा दिया। हाँ, और अंत में द्रोणाचार्य जी ने समझाया द्रौपदी को, बोले द्रौपदी इस संसार में अगर सबसे बड़ा पाप है तो लोभ करना इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। ध्यान से समझते जाना इस कथा को। थोड़ा ये बड़ी कथा है तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ लेना इस कथा को। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने द्रौपदी को समझाया था। जब द्रौपदी को घसीटते हुए लाए पांडव तो चरणों में गिर गया द्रौपदी। तब द्रोणाचार्य जी ने समझाया कि द्रौपदी आज अगर तुम मेरे चरणों में आकर गिरे हो तो उसका कारण है कि तुम्हें धन का अभिमान था और तुम्हारे अंदर लोभ था कि मैं एक गौ माता भी किसी पंडित को दान ना करूं। तुम्हारे अंदर लोभ था और आज जो ये लोभ है, इसी लोभ ने तुम्हारा विनाश करवा दिया और इस द्रोणाचार्य के चरणों में आकर गिरे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर लोभ है। एक चीज ध्यान रखना भैया, जीवन में जो लोभ होता है वो संसार के हर पाप की जड़ है। शिव महापुराण कह रहा है ये जो लोभ है ना, लालच, ये लालच संसार में दुनिया के जितने पाप हैं सबकी जड़ है लोभ। और आदमी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पाप करता तो लोभ के कारण भाई भाई की लड़ाई हो जाती है 1 फीट जमीन के कारण।
हो जाती कि नहीं? दो कुत्ते अगर आपस में खेल रहे हो, उनके बीच में एक रोटी डाल दो तो जो कुत्ते खेल रहे थे वो रोटी के लिए झगड़ पड़ते। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया तो मैं बैठा तो तू क्यों आया? हाँ, रोटी के लिए झगड़ना जानवरों का काम है, रोटी के लिए झगड़ना इंसानों का काम नहीं है कि इंसान रोटी के लिए झगड़ रहे हैं। ये जानवरों का काम है। कुत्ते बिल्ली में रोटी डालो तो लिपट पड़ते हैं एक दूसरे से। हाँ, सब पाप की जड़ क्या है? बोले लोभ है। और एक चीज और बताइए आप लोग, आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम, पाप का नाम तो सबको पता है। पाप के भाई का नाम होता है क्रोध, पाप की बहन का भी नाम है। पाप के बाप का नाम क्या है बताओ, पता है आपको? किसी को नहीं पता? अच्छा, आपके गांव में ज्यादा कथाएं नहीं हुई है ना, कम हुई है। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। सुनिए, एक कोई लड़का था, पंडित जी का ध्यान से समझना, वो पढ़ने के लिए गया बनारस, और बनारस से जब लौट के आया तो पिताजी से कहने लगा, पिताजी मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, जो पूछना हो तो पूछ लो। तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बता पाप के बाप का नाम क्या है, बता। तब लड़के ने अपने पूरे वेद पुराण खोले, लेकिन कहीं नहीं लिखा था पाप के बाप का नाम क्या है। बोले पिताजी हमें नहीं पता पाप के बाप का नाम क्या है। तो पिताजी ने एक मारा और कहा, निकल घर से बाहर। जिस दिन तुझे पता चल जाए कि पाप के बाप का नाम क्या है, उसी दिन घर में वापस आना लौट के। एक चीज ध्यान रखना भैया, पिता की डांट में ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। माँ की महिमा दुनिया गाती है, लेकिन बाप की महिमा कोई नहीं गाता। लेकिन सच तो ये है कि माँ से ज्यादा त्याग पिता करता है। माँ जब अपने बच्चे को उठाती है तो गोद में उठाती है, माँ का सर बच्चे के सर के बराबर हो जाता है। यानी माँ चाहती है कि जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक मेरा बेटा भी देखना चाहिए। लेकिन पिता जब उठाता है तो अपने बच्चे को कंधे पर उठाता है, और बच्चे के सर पिता के सर से भी ऊंचा हो जाता है। तात्पर्य क्या है? माँ ये चाहती है कि जहां तक मैंने देखा है मेरा बेटा देखना चाहिए, पर एक पिता चाहता है कि जहां तक मैंने भी नहीं देखा है उससे ऊपर तक मेरा बेटा देखना चाहिए, उससे दूर तक मेरा बेटा देखना चाहिए। इसलिए कंधे पर बिठाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना भैया, छोटी मुसीबत में माँ याद आती है, लेकिन बड़ी मुसीबत में बाप ही याद आता है। तुम्हारी उंगली में अगर चाकू लग जाएगी तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा, वही माँ चाकू लग गई। लेकिन कहीं तुम रास्ते में जा रहे हो और अचानक से ट्रक आए और तुम्हारे बाजू में आके बिल्कुल खड़ा हो जाए, तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा, अरे बाप रे। निकलेगा कि नहीं? चाकू लगी थी तो मुंह से निकला वही माँ, और एकदम से ट्रक आके खड़ा हो जाए तो निकलेगा, अरे बाप रे। यानी छोटी छोटी मुसीबत में माँ याद आती है और माँ बचाती है, लेकिन बड़ी बड़ी मुसीबत से बाप ही बचाया करता है और बाप ही याद आता है। ये ध्यान रखना, बाप घर की वो छाया है और बाप घर का वो धागा है कि मोतियों की माला में मोती दुनिया ने देख लिए, लेकिन जो उस माला को पिरो कर रखा उस धागे पे किसी का ध्यान नहीं गया। वैसे ही माँ का त्याग तो दुनिया को दिख गया, लेकिन बाप क्या त्याग कर रहा है वो दिखा नहीं, क्योंकि माँ रो के दिखा देती है पूरा त्याग अपना, पिता दिखाता नहीं है, पिता थोड़ा अंदर से। एक आदमी और पूछ रहा था, बोले गुरुजी माँ और बाप में क्या फर्क है? मैंने कहा माँ बोलने में मुंह खुल जाता है माँ, और बाप कहने में मुंह बंद हो जाता है बाप। मैंने कहा जिसे देखते से ही लड़के का मुंह खुल जाए सो वो माँ है, और जिसे देखते से ही कि पिताजी घर में आ गए और मुंह बंद हो जाए सो कोई बाप है। हाँ, पापा आ गए घर में शांत हो जाए। हाँ, जिसे देख के मुंह खुल जाए सो माँ है, और जिसे देख के मुंह बंद हो जाए सो कोई तो बाप है। पिताजी ने कहा बेटा जा और पाप के बाप का नाम पता करके आ जा। अब वो लड़का भैया बड़े बड़े साधु संतों के पास गया, साधु संतों से पूछा भैया पाप के बाप का नाम बता दो, किसी को पता नहीं पाप के बाप का नाम। अब करे क्या वो लड़का? तो गया तो एक जगह पर एक स्त्री पानी भर रही थी। उस स्त्री ने कहा क्यों पंडित जी क्या ढूंढते फिर रहे हो? तब पंडित जी ने कहा देवी हम पाप के बाप का नाम ढूंढते फिर रहे। उस स्त्री ने कहा हमें पता है पंडित जी पाप के बाप का नाम। अरे उस लड़के ने कहा बड़े बड़ों को पता नहीं, आपको पता है? बोले हमें पता है। तो बताओ। बोले हम घर में बताएंगे ले चल के। ध्यान से सुनो। बोले ठीक है चलो, लेकिन सुनो तो हमारे घर में कोई पंडित नहीं जाते हैं क्योंकि हम एक वेश्या हैं। उस स्त्री ने कहा और अगर तुम्हें चलना हो तो चलो हम घर में बताएंगे कि पाप के बाप का नाम क्या है। पंडित जी ने सोचा पराए गांव में है, यहाँ कौन वेश्या और कौन बिना वेश्या, घर ही तो जाना, चल चले चल रहे तेरे घर में पाप के बाप को नाम बता देना, चले चल रहे। अब पंडित जी को लेके गई और जैसे ही घर में पहुंचे पंडित जी बैठाला। बोले बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? वेश्या बोली, बोले पंडित जी बता तो दूंगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कोई पंडित जी अगर मेरे घर में पानी पी लेते, क्योंकि वेश्या के घर में कोई पानी पीता नहीं है,
कोई पंडित जी अगर पानी पी लेते तो मैं उन्हें 1100 रुपए देती है इनाम में, पैर पड़ गए 1100 देती है अगर पानी पी लेते। बाकी कोई पंडित पीते नहीं है, सो आप भी नहीं, किसी से प्रेम नहीं होता। गोपियों को कितना प्रेम भगवान से रहा होगा कि 6 महीने के बच्चे को छोड़ दिए गोपी। और जैसे ही जाने लगी तो पति ने हाथ पकड़ लिया, इतनी रात में कहाँ जा रही है? तब गोपी ने कहा, सुनो हमारे कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, हम अपने कन्हैया के पास वन में जा रहे हैं मिलने के लिए। तब उस पति ने कहा, बोले सुन, हमें तो बांसुरी सुनाई नहीं दे रही, कहाँ बज रही है? भैया भगवान की आवाज भी उसको सुनाई देती है जिसके अंदर भाव होता है, हर किसी को सुनाई नहीं देते। कहा हमें तो सुनाई नहीं दे रही। गोपी ने कहा, भले ही तुम्हें सुनाई ना दे रही हो, लेकिन मुझे अपने कन्हैया की बांसुरी सुनाई दे रही है और मैं तो रासलीला में जाऊंगा। पति का दिमाग खराब हुआ, उसने गोपी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से चटकनी लगा दी पति ने, और कुंडी लगा के कहा, कह रही थी कन्हैया की रास में जाऊंगी, ले कमरे में बंद कर दिया, कैसे रास में जाएगी कन्हैया? वो गोपी हंसने लगी और हंसकर अपने पति से कहा, नादान पति, आज तू मेरे शरीर को कन्हैया की रास में जाने से रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को जाने से नहीं रोक सकता। कहते हैं उस गोपी ने उसी बंद कमरे में अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को मार डाला और गोपी अपनी आत्मा लेकर भगवान की रास में पहुंच गई है, भगवान की रास में चली गई है गोपी। अपने शरीर का त्याग किया। कई लोग रासलीला को काम लीला समझते हैं। अभी भागवत कथा में सुनाता हूँ समय का। रासलीला कोई काम लीला नहीं है, भक्त और भगवान का मिलन है रासलीला। भगवान कृष्ण ने जब रासलीला की थी तब 7 साल के थे और 7 साल के बच्चे में वासनाएं नहीं होती है। कभी कामदेव को उल्टा लटका दिया था भगवान ने। आज जब गोपियां रास में पहुंची हैं तो सारे गोपियों का स्वागत भगवान ने किया है और रास रचाना प्रारंभ कर दिया है। और उसी रास में माता पार्वती भी आया करती हैं। माता पार्वती जब रास प्रारंभ हुई तो उस रास में माता पार्वती भी जाती हैं और बढ़िया रास रचाती हैं। अब महादेव बड़े टेंशन में रहते हैं, क्योंकि जब सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं पार्वती गायब, कैलाश पे ही नहीं है पार्वती। एक दिन महादेव ने पार्वती से पूछा, बोले पार्वती मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तो रात में कहां भाग जाती है? आजकल मैं ढूंढते रहता हूं लेकिन दिखती नहीं है, सुबह तू बड़ी लेट आती है, जाती कहां है रोज? तब पार्वती मैया ने कहा, भगवान आज वृंदावन में जो भगवान कृष्ण हैं, इधर आ जाओ, भगवान कृष्ण रासलीला रचाते हैं और मैं रासलीला में जाया करती हूँ। हाँ, रासलीला भगवान कृष्ण रचाते हैं। जब ये महादेव ने सुना तो बोले, अपने कन्हैया ना, ब्रह्म कन्हैया? बोले हाँ, कन्हैया ब्रह्म ही वृंदावन में रास रचा रहे, वहीं पे जाती हूँ मैं। अब महादेव ने सुना तो महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, बोले पार्वती हमें भी रास में ले चलो भगवान की। पार्वती ने कहा, भगवान वहां साड़ी वाली का काम है, दाढ़ी वाली का काम नहीं है। आप नहीं जा सकते हो रास में, वहां तो साड़ी वाली गोपी लगती है, आप तो दाढ़ी वाले हो। तब शिव जी ने कहा, बोले सुनो तुम्हें एक बात बताऊं, कल नंदी मुझसे कह रहा था कि महादेव अगर तुम्हें साड़ी पहना दी जाए तो तुम तो बिल्कुल स्त्रियों जैसी लगोगी। नंदी कह रहा था देवी, मैं नहीं कह रहा हूं। तब पार्वती मैया ने कहा, सीधे सीधे बताओ क्या कह रहे हो? महादेव ने कहा, पार्वती हमें भी कन्हैया की रासलीला में लेते चलो, हम भी रास में शामिल हो जाएंगे, लेते चलो। पार्वती मैया ने कहा, भगवान वहां पे गोपी होती है 7 फुट की, तुम हो 21 फुट की, भगवान पकड़ नहीं लेंगे तुम्हें। और सुनो वहां पे जाके नृत्य करना पड़ता है, तुम तो तांडव करते हो, वहां तांडव का काम नहीं है, नृत्य का काम है, तुम नहीं जा सकते हो ना। भगवान पकड़ लेंगे तो हमारा रास में जाना और बंद हो जाएगा, हमें तक भगा देंगे भगवान। तब शिव जी ने कहा, बोले पार्वती सुन तो, एक बार लेते चल बस, अब मैं पकड़ूंगा ही नहीं, मेरी गारंटी है, क्यों चिंता कर रही, मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा। पार्वती ने कहा, देखो भगवान मेरा काम भी मत बिगाड़ देना, पकड़ मत जाना। महादेव ने कहा, बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा, मैं धीरे से नाचते रहूंगा छुप के सारी गोपियों में, नहीं मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। तब पार्वती ने कहा, ठीक है लेते चल रहे, बाकी तो ले नहीं जाना चाहिए, पर तुम हमारे पति हो तो ठीक है ले चल रहे। सुनो सबसे पहले सांप निकाल के फेंको अपना। श्रृंगार किया माता पार्वती ने, अभी ये जो तुम्हारा सांप है वही गोपी के बीच में जाके पैर में पड़ गया तो भगदड़ और मच जाएगी रासलीला में। हाँ ये सांप फेंको अपना, ये जटाएं हटाएं बिच्छू इच्छू सब हटाओ, हटाओ पूरा। हाँ सबको हटवाया और अंत में माता पार्वती ने एक साड़ी ली और वो साड़ी महादेव को ओढ़ा दी, पहना दी। महादेव ये साड़ी लो, बिल्कुल छुप के रहना और मुंह ढक के रखना, देख ना पाए तो मैं भगवान कृष्ण, मुंह ढक के रखना।
महादेव ने मुंह ढक लिया है, पाउडर आउडर थोड़ा माता पार्वती ने लगा दिया। हाँ महादेव स्त्री जैसे लगने लगो, समझाते जा रही छुप के जाना भगवान, हमारी बेइज्जती नहीं करा देना और पकड़े नहीं जाना, बिल्कुल ऐसे ऐसे नृत्य करना जैसे सारी गोपी करती है। भगवान चालाक है, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। शिव जी ने कहा मैं बिल्कुल नहीं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ महादेव और माता पार्वती भगवान की रास में चल दिए हैं शामिल होने के लिए, और यहाँ वृंदावन में भगवान की रास रचाई जा रही है। चार चार गोपियां इकट्ठी हो गई हैं और उस रास में भगवान से पार्वती भी बना के आए ना बने पुरानी बता आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती भी बना के आए ना बने पुरानी बता आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, राधा संग शाम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में मारी, रात रचेगा ब्रज में मारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की माई, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। शिव जी अब रास लीला में पहुंचे, और जब रास लीला में गए भगवान कृष्ण ने देखा, बोले आज ये गोपी नई नई सी आई है रास में, ये गोपी आखिर है कौन। तब भगवान ने कहा सुनो, आज रास बाद में होगी, पहले सबका चेहरा देखा जाएगा, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, घूंघट हटाया जाएगा सबका। शिव जी ने सोचा हम तो पकड़ गए, रास हुई नहीं वो पकड़ पहले गए। शिव जी लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। कृष्ण जी को आने में देर लगेगी, और कन्हैया भी इतने चालाक हैं, कन्हैया ने कहा लाइन आज आगे से नहीं बल्कि लाइन आज पीछे से चेक होगी, पहले पीछे से चेक होगी। कन्हैया आ गए महादेव के पास देखने के लिए। महादेव ने सोचा अब तो पकड़ जाएंगे, क्या करें। महादेव नाचने लगे और मोर नृत्य करने लगे। भगवान कृष्ण नाचने लगे, महादेव भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं झुक के नाचने लगूंगा, उसको मोर नृत्य कहते हैं। मैं झुक के नाचूंगा तो महादेव का चेहरा दिख जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण मोर नृत्य कर रहे हैं तो महादेव मोरनी नृत्य करने लगे हैं और झुक कर नाचने लगे हैं। मोहन तो समझ गए और नाचने लगे। अब विचार किया कन्हैया ने, ये तो नाच रहा है, अब क्या करूं। तब कन्हैया ने नाग नृत्य चालू कर दिया, लेटकर नाचने लगे। क्या आप तो देखेंगे, लेकिन मेरे शिव जी नागिन नृत्य करने लगे और लेटकर नाचने लगे कि दिखूं ना। अब जब
तब इतना नाचा तो कृष्ण जी सोच रहे हैं कि यार मैं तो महादेव का चेहरा देख ही नहीं पा रहा हूं। मैंने मोर नृत्य किया तो ये मोरनी करने लगे, मैंने नाग नृत्य किया तो ये और झुक के नागिन नृत्य करने लगे। अब मैं क्या करूं? तब कन्हैया ने दिमाग लगाया, जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो सारी दुनिया अपनी सुध बुध खो जाती है। आज मैं बांसुरी बजाता हूँ और जब सभी लोग अपनी सुध बुध खो जाएंगे तो मैं चेहरा महादेव का देख लूंगा। और कन्हैया ने बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया है। कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई तो सभी लोग अपनी सुध बुध खो गए और जो महादेव आए थे वो महादेव भी अपनी सुध बुध खो गए, सब भूल गए। तब कन्हैया धीरे से महादेव के पास गए और जाकर महादेव का घूंघट उठा दिया है और महादेव पकड़े गए हैं रासलीला में। देखा हमने तो समझ गए हैं सारी बात रे, देखा हमने जब समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बस सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बस सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्कुराए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक बिना बोले भंडारी बंदगज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जब कन्हैया ने महादेव को देखा, महादेव आप मेरी रास में आए हो और गोपी बन के आए हो छुप के। महादेव ने कहा कन्हैया क्यों नहीं आएंगे, आप राम बने तो सबसे पहले दर्शन आपके करने भोला आया, महादेव आया। जब आप कृष्ण बने तो सबसे पहले आपका दर्शन करने मैं आया। और आज आप रासलीला रचा रहे हो तो क्या मेरे बिना रचा लोगे? सबसे पहले तो मैं ही दर्शन करने आऊंगा। आपको गले से लगा लिया कन्हैया ने। महादेव अगर आ ही गए हो तो आप वृंदावन से लौट कर मत जाना। क्यों? बोले इसी वृंदावन में आप निवास करना और आप गोपी बनकर आए हो, इसलिए आपका नाम गोपेश्वर महादेव होगा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना तेरा धाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना तेरा धाम रे। भक्त कहे होते पुरारी, भक्त कहे होते पुरारी, बोला हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बनगज की नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो वृंदावन में देखो रे बाजे बाजे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोपी में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे
राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चम चम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मोरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मोरलिया। शाम छवि में सब बलिहारी, ग्वाल वाले अरे गैया। शाम छवि में सब बलिहारी, ग्वाल वाले अरे गैया। सरर चली है पीपर भैया रे, सरर चले पीपर भैया रे। मीठा गणेश श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी बंटी पर यमुना कटी पर कान्हा सिर चावे। बंसी बंटी पर यमुना कटी पर कान्हा सिर चावे। गोपी बंटी पर शंकर आए, गोपी सिर कहराए। गोपी बंटी पर शंकर आए, गोपी सिर कहराए। डम डम बाजे राधा की मुरली पे, डम डम बाजे राधा की मुरली पे। सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। लेके आया राधा रानी की शरण, शरण में मन लेके आया राधा रानी की शरण में। हो बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया राधा रानी की शरण, शरण में मन लेके आया राधा रानी की शरण में।
मगे नच उतियर के संग जग का पालन हारी रास बिहारी राधा सुकुमारी रास बिहारी राधा सुकुमारी कृष्ण विराजे श्याम संगे राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे होली राजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे होली राजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे होली राजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे ओ रात रचो है रागे लगे वहाँ रात रचो है राग रचो है राग रचो है रागे लगे वहाँ रात रचो है रात रचो है रात रचो है रागे लगे वहाँ रात रचो है रात रचो है रात रचो है रागे लगे वहाँ 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 रात रचो है त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की पुष्पभागंबर धारे नंदी तेरी सवारी 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 त्रिपुंडधारी हो त्रिपुरारी भोले भवभयहारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवभयहारी शंभो जीव दयाल करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की
प्यारी पालन हारी रोए मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल ओम काल की विकरालो देवों के संप्रदाय की बोले संप्रदाय की करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम विश्वविहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चंदनवाणी भंडार वाला गुणगान गाले कपाल माला सिद्धराय प्रपदाय चरितमराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव वन्दो जगदा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वराय गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि हरि हरि